दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल में बुधवार को अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यहां स्थिति यह बन गई कि ओपीडी सहित कई पंजीकरण विभाग में पर्ची बनवाने आए मरीजों की लंबी लंबी कतार लग गई, जिस कारण कर्मचारियों को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार पंजीकरण विभाग के कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के कारण यहां पर नए कर्मचारियों को लगाया गया और सभी कर्मचारी डिजिटल कंप्यूटर की जगह पर्ची बनाते समय रजिस्टर पर एंट्री करते नजर आए, जिस कारण ओपीडी सहित कई विभागों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ओपीडी विभाग में तो मरीज और उनके तीमारदार बेहाल नजर आए। उस पर तो राय है कि पंजीकरण कराने आए मरीज रोते बिलखते दिखाई दिए। इस संबंध में जब हमने मरीजों से बात की तो सामने आया कि मरीज यहां पर सुबह से ही परेशान हो रहे हैं। घंटों कतार में लगने के बाद भी मरीज बेहाल ही नजर आए और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मरीजों ने आरोप लगाया कि डिजिटल युग में यहां पर कंप्यूटर की जगह रजिस्टर पर एंट्री की जा रही है, जिसका खामियाजा मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। मैं आया, मैं भी एक देखने आया था, मेरी भी थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो मैं भी यहाँ पर्चा बनवा के दवाई दिले आया था। मैंने यहाँ का नज़ारा देखा। मैं तो अब आया हूँ यहाँ, सुबह से लोग 6-6 बजे से आए हुए हैं। अभी देखिए ये बच्चा सुबह बता रहे हैं 7 बजे बच्चा आया। इस बच्चे की हालत ऐसी है और जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा है, इस कार्य को, इस पर्चा बनाने के कार्य को कम से कम यहाँ पे 10 से 20 आदमी देखते थे। अचानक उनको अल्टीमेट दे दिया गया, उनको सबको निकाल दिया गया, उन लोगों का टेंडर खत्म हो गया। मानते हैं टेंडर खत्म हो गया, आपने निकाल दिया, लेकिन क्या आपने 10 दिन तक उसको व्यवस्था को बना के रखा? क्योंकि अभी देखिए जनता की तादाद देखिए आप, कितनी तादाद है यहाँ पे। आपने उस व्यवस्था को बनाने का कोई भी काम नहीं किया। इसके अंदर बैठे हुए हैं कुछ 4 लोग, वो 4 लोग हाथ से पेपर बना रहे हैं। 3 महीने की लड़की लेके आई, वो आँख खराब हो रही है। इसमें 7 बजे से अभी तक लगी, नंबर भी नहीं आया, ना पर्ची बनी अभी तक। क्या कर रहे हैं फिर ये लोग? नंबरी ने पेन से चला रहे हैं, बैठे एक पर्ची कितनी देर में बना रहे हैं। कंप्यूटर था जल्दी हो जाता था, अभी तक नहीं आया। वो भी देखो बड़ी बड़ी लड़की लगी, अभी तक उसका नंबर नहीं आया। सुबह 7 बजे से हम 2 छोटे, एक 3 महीने का, एक 10 साल की लड़की है। टाइमिंग क्या होती है? भैया परेशानी है, मेरी वाइफ ना प्रेग्नेंट है और मैं सवेरे 7 बजे से चक्कर काट रहा हूँ, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। पर्ची मेरी बनी नहीं थी। आज से पहले देखो जी इतना ये रश हो रहा है ना, आज से पहले इतना रश नहीं था जितना रश ये आज है। आप यहाँ पे देखो, वहाँ पे देखो और आगे जाके तो कितना रश है। इससे पहले कोई रश नहीं हुआ। क्या वजह पता करने की कोशिश करी? पता कोई बदला, स्टाफ चेंज हो गया। ये स्टाफ इस काबिल तो है नहीं जी। ये जो स्टाफ नया जो आया है ये इस काबिल नहीं है ये पब्लिक को संभाल सके। इससे पहले वाला जो स्टाफ तो पब्लिक को अच्छी तरह संभाल रहा था, अच्छी तरह डील कर रहा था। मैं सुबह 6 बजे की खड़ी हूँ, लेकिन पर्चा नहीं बना। डॉक्टर उठ जाएंगे इस टाइम तक, और कैसे करने बताओ? इतनी भीड़ है, पर्ची का काम होगा नहीं है। किस चीज़ के लिए इलाज के लिए आए? भैया मेरे लड़के का दौरे की दवाई चल रही है और मतलब कोर्स पूरा हो चुका है। डॉक्टर ने बोला पर्ची लेके आओ। तो ये बच्चे की दवाई लेने आया हूँ, सुबह 8:30 बजे का आया हूँ। ये पर्चा लेके अभी तक खड़े हुए हैं सुबह 8:30 बजे का, तो नंबर नहीं आया हमारा, और अभी पता भी नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा इनका। पर्चा कह रहे हमारा कंप्यूटर खराब है, हम आज से पर्चे बना रहे हैं, नंबर आ जाएगा 12 बजे तक, लाइन में लगे रहो। हालांकि इस समस्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा भी विशेष कदम उठाए गए और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने पंजीकरण विभाग को समय सीमा के बाद भी सभी मरीजों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। इस बाबत जानकारी देते हुए अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर SK अरोड़ा ने बताया कि पंजीकरण विभाग के कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के कारण थोड़ी समस्या का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन ओपीडी विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि सभी मरीजों का पंजीकरण होने के बाद ही काउंटर बंद किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि आज हुई अव्यवस्था को देखते हुए आगे और भी कई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को लाइन से छुटकारा मिल सके। ओपीडी में रजिस्ट्रेशन का जो काम था वो एक वेंडर के पास कॉन्ट्रैक्ट में था। उस वेंडर के एम्प्लॉयज़ भी और कंप्यूटर सिस्टम भी वेंडर का ही होता है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका ख़त्म, ठीक है, एक्सपायर हो चुका है। और हमारा जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर प्रोसेस चल रही है पिछले 6 महीने से। हमें वहाँ से ऊपर से अभी अप्रूवल नहीं आई है, और इनकी एक्सटेंशन हम जो रेट ले रखे थे, हमने दूसरे अस्पताल से रेट लेके उसको कॉन्ट्रैक्ट में चला रहे थे। अब उन्होंने दूसरे अस्पताल ने भी रेट देना बंद कर दिया है, तो हम क्योंकि अब उसको पैसे नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, तो फिर हमारे लिए ये लाजमी नहीं था कि हम उसको कंटिन्यू कराएं। तो वो सर्विसेज बंद करके, क्योंकि हमने इसके ऊपर हायर अथॉरिटी से भी डिस्कस किया है, आज से क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट के रेट नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेश का अप्रूवल नहीं आया, तो हमने मैनुअल सिस्टम से आज अपने अस्पताल के कर्मचारियों से ये काउंटर चला रहे हैं। 16 काउंटर हैं, हर काउंटर पे हमने 2 लोग लगाया है। अब इसमें हम नर्सिंग ऑर्डरली का, टेक्नीशियंस का, इवन LDC का, UDC का,
हर तरह की कैटेगरी का स्टाफ की हम हेल्प ले रहे हैं और एक काउंटर पे 2 लोगों को बिठाया है। अब हम कल से क्या करने जा रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी उनको सबसे पहले 64 नंबर कमरे में जाना होता है। हम सीधा उनको रजिस्ट्रेशन के बिना ही 64 नंबर में भेजेंगे सीधा, और वहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और साथ साथ उनका जो वेट और मैनेजमेंट और बीपी वगैरह लेना है, ब्लड टेस्ट लेना है, साथ के साथ हो जाएगा। तो यहाँ की भीड़ ख़त्म हो जाएगी और उनका जो यहाँ लाइन लगानी पड़ रही थी, या आज अगर 1 घंटा लाइन लगानी पड़ी है या रोज़ भी लाइन लगती थी, वो लाइन उनकी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही जो आँख की तकलीफ़ का मरीज आएगा वो सीधा आँख की ओपीडी में जाएगा, वहीं पे डॉक्टर के कमरे में उसका कार्ड बनेगा और उसकी दवाई लिखी जाएगी। ऐसे ही कान नाक वाला होगा वो सीधा वहाँ जाएगा। जिन जिन मरीजों के बारे में पता नहीं होगा, मान लो कोई कह रहा है मुझे दर्द हो रहा है, अब वो दर्द है उसको मेडिसिन में जाना है या सर्जरी में जाना है या ऑर्थोपेडिक्स में जाना है, उनके लिए सिर्फ वहाँ लाइन लगेगी। बहरहाल अस्पताल प्रशासन की माने तो पंजीकरण विभाग के कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के कारण आज पहला दिन था, इसलिए ये समस्या सामने आई। लेकिन इसे देखते हुए समस्या के समाधान पर काम किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि संजय गांधी अस्पताल में आई इस समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा, ताकि भविष्य में मरीजों को इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।